जय वसुंधरा। अगर आपके घर पर भी शिवलिंग की पूजा होती है या आप शिवलिंग घर पर लाने का सोच रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वास्तु के अनुसार शिवलिंग की पूजा कैसे और किस दिशा में बैठकर करनी चाहिए वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वेद और पुराणों के अनुसार केवल शिवजी ही ऐसे देवता हैं जिन्हें बड़ी जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है और इसी कारण शिवजी को भोलेनाथ कहा जाता है। जो भी भक्त पवित्र मन और सच्चे हृदय से श्रद्धा भाव रखकर उनकी पूजा अर्चना करता है, प्रभु उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। परंतु यदि इनकी पूजा में किसी तरह की भूल हो जाए तो ये बड़ी जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि शिवजी जल्दी से प्रसन्न हों और रुष्ट ना हों तो जान लीजिए कि वास्तु के अनुसार शिवजी की पूजा कैसे करनी चाहिए जिससे आप पर भी शिव कृपा बरसे। ये जो सावन का महीना है, इस महीने में भक्त शिवजी की भक्ति में पूरी तरह से लीन रहते हैं। होता क्या है कि कई बार पूजा अर्चना में हम इतने खो जाते हैं कि पूजा की सही और गलत विधि में हम फ़र्क नहीं कर पाते और हमारी पूजा का तरीका गलत हो जाता है। अब ऐसे में शिवलिंग की स्थापना से लेकर शिव पूजा के नियम के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले जान लें कि शिवलिंग की पूजा के लिए कौन सी दिशा सही है। शिवलिंग की स्थापना इस प्रकार करनी चाहिए कि जब भी आप शिवलिंग का पूजन करें तो आपका मुख दक्षिण दिशा में रहे। ध्यान रखें, जहाँ पर भी शिवलिंग स्थापित करें वहाँ अंधेरा ना हो। कोशिश करें इसे खुली जगह में स्थापित करें, इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा करते समय पूर्व में मुख करके पूजा करना सही नहीं माना जाता। शिवलिंग के उत्तर में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये शिवजी के बाईं ओर की दिशा है और ये स्थान उनकी वामांगनी शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती का है। और शिवलिंग के पश्चिम में बैठकर भी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दिशा में बैठकर पूजन करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर एक बार आपने शिवलिंग घर पर स्थापित कर लिया है तो नियमित तौर पर उनका अभिषेक करना जरूरी होता है और ऐसा ना करने पर वास्तु दोष लगता है। वास्तु के अनुसार शिवलिंग से हमेशा एक प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है और इस ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने के लिए हमेशा शिवलिंग पर जलधारा का प्रवाह बने रहना चाहिए। तो अगर आपने भी अपने घर पर शिवलिंग स्थापित किया है तो इस प्रकार की व्यवस्था बना कर रखें जिससे आपके घर पे भी किसी प्रकार का वास्तु दोष ना रहे। तो ये तो थी शिवलिंग के पूजन और उनकी स्थापना से जुड़ी एक छोटी सी जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और अगर आप ये पेज फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक शेयर करें और फॉलो करें।